Hello students, I am Mrs. Wasima Sayyed going to teach you सुलभ हिंदी रीडर भाग 4 पाठ क्रमांक 9 शेख चिल्ली। आज हम हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे बच्चों। बहुत प्यारी कहानी है, आपने ये बचपन में सुनी होगी। तो चलो आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। कई वर्ष पहले सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था। उसे दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। शेख चिल्ली स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था। पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था। एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा। घी का बड़ा बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रखवा कर उसे घर का पता बताया और घी का बर्तन घर में पहुंचाने को कहा। शेख चिल्ली काम मिलने के कारण बहुत खुश था। उसने सोचा आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। इसी तरह वह थोड़े दिन मजदूरी करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एक बकरी खरीदेगा। फिर बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों को बेचकर वह और पैसे कमाएगा। देखो ये शेख चिल्ली है, इसे शेख चिल्ली कहा है और ये सेठ है। इसने ऐसे घी खरीद कर इसके सर पे दिया है। चित्र में दिख रहा है बच्चों कि शेख चिल्ली को दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी। जैसे कि कुछ लोग सपने देखते हैं, सपने हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ लोग दिन में सपने देखना बोले तो सोचते हैं क्या मैं, जैसे क्या कोई सोचता है कि मैं राजा बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं परी बनूंगी, मैं आकाश में उड़ूंगी। ये जो सपने हैं जो कभी साकार नहीं हो सकते, उसे हम देखते। और कुछ लोग ऐसे सपने देखते कि उनमें वो करने की कुव्वत नहीं होती है, फिर भी वो बड़ी कुछ चीज़ करने की सोचती है। बिना कुछ करे, बिना परिश्रम करे, सिर्फ डायरेक्टली कुछ आगे बढ़ने की सोचते, उसे शेख चिल्ली कहते हैं। तो इसी तरह ये भी सपने देखने की इसे बहुत बुरी आदत थी, तो लोग इसे शेख चिल्ली कहते थे। एक दिन सेठ ने घी खरीदा। इस सेठ ने घी खरीदा और शेख चिल्ली के सर पे रखवा कर उसने घर पे पहुंचाने को कहा। तो शेख चिल्ली ने घी पहुंचाते पहुंचाते सोचा कि मैं मजदूरी करके बहुत पैसे कमाऊंगा और पैसे कमा के उससे बकरी खरीदूंगा। बकरी खरीदने के बाद उससे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। जबकि वो अभी सिर्फ घी पहुंचा रहा था, उसे अभी तक के पैसे भी नहीं मिले थे। तो देखो बच्चों आगे क्या होता है, इस चित्र में दिख रहा है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपनी बीवी के लिए गहने बनाएगा। देखो अभी तक पैसे भी नहीं मिले तो वो सोच रहा है क्या, बकरी खरीदूंगा। बकरी खरीदने के बाद पैसे, बच्चे होंगे, बच्चे बेचने के बाद पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने के बाद वो क्या करेगा, बीवी के लिए गहने बनाएगा और नई साड़ी खरीदेगा। वह बीवी से पूछेगा सिनेमा चलूँगी, बीवी सिर हिलाकर मना करेगी। वो बीबी को मनाएगा, फिर वह जोर से सिर हिलाएंगी। ऐसे सोचते सोचते शेख चिल्ली जैसे ही सिर हिलाया, घी का बर्तन नीचे गिर गया। सारा घी ज़मीन पर फैल गया। देखो अभी से किस तरह से ख्वाबों में चला गया। जबकि उसे मजदूरी भी नहीं मिली तो उसने सर जोर से हिलाया, ये सोच करके क्या अभी उसने पैसे कमा लिए, बकरी भी खरीदी, बकरी के बच्चे हो गए, बच्चे बेचकर पैसे मिल गए। पैसे मिलने के बाद उसने बीवी के लिए गहने खरीदे, उसके लिए साड़ी खरीदी और बीवी से पूछ रहा है कि सिनेमा चलूँगी। सिनेमा चलने के लिए उसने मना किया। मना करने पे अपन सिर हिलाते नहीं, इस तरह से उसने सिर हिलाया। अब सिर हिलाने के बाद देखो बच्चों, बर्तन तो गिरना ही गिरना है। सिर हिलाकर उसका बर्तन नीचे गिर गया और सारा घी ज़मीन पर फैल गया। इस चित्र में तुम्हें दिख रहा है बच्चों। सेठ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की। वो बेचारा रोता रहा। दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था। सीख, दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, मतलब कि हमें सपने नहीं देखना चाहिए। हमें अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने के बाद जो हमें मिलता है वो अपना फल होता है, वो अपना मुनाफा होता है, ना कि कुछ ना करते हुए सपने देखना। ये बुरी आदत है। मजदूरी, मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा, डेली वेजेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं खुश, प्रसन्न, हैप्पी। अभी देखो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा।
इस तरह से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से बच्चों वो पूर्ण कीजिए अपने नोटबुक में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी? शेख चिल्ली की दिन में सपने देखने की बुरी आदत थी, ये विशेषता थी। सेठ ने क्या खरीदा? सेठ ने घी खरीदा। सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया? सोचते सोचते शेख चिल्ली ने सिर हिलाया। सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? अभी देखो यहाँ पे सेठ ने उसके शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया, उसकी खूब पिटाई की, वो बेचारा रोता रहा। इस तरह से सेठ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है, तुम अपने वाक्य में इसे बना सकते हो क्या? जैसे कि सपना, कल रात मुझे सपना आया, वो बेचारा बहुत मजदूरी करता है। या फिर तुम अपने मन से अलग अलग शब्द वाक्य में इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने ओपन एंडेड है, तुम तुम्हारे मन से इसके वाक्य बनाओ पर इन शब्दों को उसके अंदर यूज़ करो। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थानों में भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ वहाँ, बड़ा छोटा, लंबा, ठिंगना, गोरा, काला। अभी देखो ये शब्द विरुद्धार्थी शब्द भी हो सकते हैं। ये इसके अंदर विलोम यूज़ किए गए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ, बड़ा छोटा, लंबा, ठिंगना, गोरा, काला, इनको विरुद्धार्थी बोलकर भी तुम इसे नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों। ये शब्द विरुद्धार्थी के लिए भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। कल रात डैश दूसरा सिपाही खड़ा था। कल रात यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था, या फिर तुम वहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था भी बोल सकते हो। राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। अभी हम बड़ा नहीं ले सकते। राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। कौवे का रंग डैश होता है। कौवे का रंग, अपन गोरा नहीं बोल सकते हम लोग, हम इसे लिखेंगे कौवे का रंग काला होता है। इस तरह से यहाँ से हमने काला शब्द को लिया है। तो बच्चों लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसके प्रश्न उत्तर भी तुम्हें समझाए हैं। तो इसे अच्छे से करिए, याद कीजिए, पढ़िए, नोटबुक में लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, तो तुम्हें एग्ज़ाम में ये सब कुछ काम आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।